नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ वीएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी ले आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आज का हमारी जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम ईएसआईसी सीआरपीएफ ईएसआईसी एचएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A client hospitalized with renal calculi complain of severe pain in the right flank. In addition to complaint of pain, the nurse can expect to see changes in the client's vital sign which include। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मरीज है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है रीनल कैलकुलाई के साथ में और वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है सीवियर पेन का। इन एडिशन टू कंप्लेन ऑफ पेन, पेन की कंप्लेन के अलावा द नर्स कैन एक्सपेक्ट, एज ए नर्स आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे टू सी चेंजेस इन क्लाइंट्स वाइटल साइन। मरीज के वाइटल साइन के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी पल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या वाइटल में चेंजेस देखने को मिलेगा। द पेशेंट हैव रीनल कैलकुलाई, राइट फ्लैंक सीवियर पेन हो रहा है, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ठीक से जवाब देने की कोशिश की है। वाइटल्स के अंदर चेंजेस पूछे हैं, पेन जब होता है तो वाइटल में क्या चेंजेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिएगा वाइटल के अंदर जो चेंजेस रहेंगे, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है डिक्रीज पल्स रेट और ऑप्शन सी जो है डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ये दोनों ही खोटे जवाब है। क्योंकि पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो दोनों ही बढ़ जाती है ना। जब मरीज को पेन होता है तो उसकी पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ए और सी दोनों खोटे हैं क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होने की बात कर रहा है। और टेम्परेचर अनअफेक्टेड रहता है पेन से, पेन की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता घटता नहीं है, टेम्परेचर का संबंध पेन से नहीं होता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए 3 year old इज डायग्नोस विद डायरिया, 3 साल का बच्चा डायरिया की डायग्नोसिस है, इन्फेक्शन है साल्मोनेला का। बच्चे की उम्र है 3 साल, डायग्नोसिस है डायरिया और इन्फेक्शन किससे हुआ है, साल्मोनेला से। कौन सा मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है चाइल्ड की इलनेस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू द चाइल्ड इलनेस। फर्स्ट है ब्रशिंग द फैमिली डॉग, सेकंड है प्लेइंग विद ए पैट टर्टल, थर्ड है टेकिंग ए पोनी राइड, लास्ट है फीडिंग द फैमिली कैट। फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या रीजन है, साल्मोनेला इन्फेक्शन 3 साल के बच्चे को कैसे हो सकता है। फैमिली डॉग का के से ब्रशिंग करने से, पैट टर्टल टर्टल जो है उसके साथ प्ले करने से, पोनी राइड लेने से, या फैमिली कैट को फीड करने से। फटाफट से जवाब लिखिएगा। साल्मोनेला इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन का एसोसिएशन किसके साथ में होता है, चार तरह के चीजें यहाँ पे दी हुई है। कम लोग आइडिया लगा पा रहे हैं, कम लोग आइडिया लगा पा रहे हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साल्मोनेला का इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर एसोसिएटेड रहता है टर्टल के साथ में, पैट टर्टल, प्लेइंग विद ए पैट टर्टल। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लेइंग विद ए पैट टर्टल जो है वो साल्मोनेला इन्फेक्शन करने का मोस्ट कॉमन का कोज बनता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए। द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग पायरिडियम फेनाजोपायरिडीन, ये केमिकल नेम है और ब्रांड नेम है पायरिडियम, टू ए क्लाइंट विद सिस्टाइटिस। जिस भी मरीज को सिस्टाइटिस होता है, सिस्टाइटिस का मतलब होता है ब्लैडर इंफेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर का इंफेक्शन जो है, यूरिनरी
ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन जो है वो सिस्टाइटिस कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो गया? इन्फ्लामेशन, क्या कहते हैं उसको? सिस्टाइटिस। तो यूरिनरी ब्लैडर का जब इन्फ्लामेशन हुआ तो इसको बोला सिस्टाइटिस। दवाई दी जा रही है पायरिडियम, तो नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट, मरीज को क्या बोलेगी? द यूरिन विल हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑडर ऑफ अमोनिया, द यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज इन अमाउंट, द यूरिन विल हैव ए रेड कलर ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर, द यूरिनरी आउटपुट विल डिक्रीज इन अमाउंट। क्या चीज देखने को मिलेगी? जिस मरीज को सिस्टाइटिस हुआ है और पायरिडियम दवाई ले रहा है, क्या चेंजेस होंगे यूरिन के अंदर? है ना, अमोनिया की ऑर्डर होगी यूरिन के अंदर, या मरीज में यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन हो जाएगा, या यूरिन आउटपुट जो है वो अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या चीज देखने को मिलेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को इसका आइडिया है। सिस्टाइटिस का मरीज जब पायरिडियम का इंटेक करता है, फेनाजोपायरिडीन दवाई लेता है, तो उस मरीज का यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? रेड ऑरेंज। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? रेड ऑरेंज। तो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन वहां पे देखने को मिलेगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी करेक्ट आंसर है। यूरिन का कलर रेड ऑरेंज हो जाएगा सिस्टाइटिस जब मरीज को होगा, पायरिडोक्सिन पायरिडियम दवाई मरीज जब लेगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट फॉर एन इन्फेंट विद एटोपिक डर्मेटाइटिस। एक नर्स है जो कि इन्फेंट को केयर दे रही है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्फेंट्स केयर विल, इन्फेंट के केयर का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा? मरीज को क्या है? बच्चे को क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस है और उसको केयर दे रही है। उसके केयर में इंपॉर्टेंट पार्ट किस चीज का रहेगा? फर्स्ट है कीपिंग द इन्फेंट वार्म, गर्म रखेंगे बच्चे को। ट्रिमिंग द फिंगरनेल, फिंगरनेल को ट्रिम कर देंगे। यूजिंग सॉप फॉर बाथिंग, नहाने के लिए सॉप को यूज करेंगे। और अप्लाइंग पेरोक्साइड टू ड्राई एरिया, ड्राई एरिया पे पेरोक्साइड अप्लाई करेंगे। एटोपिक डर्मेटाइटिस, कौन सी चीज आप वहां पे इन्फेंट के केयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसको आप यूज करेंगे? सोचिएगा, सोचिएगा। एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिस बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है उसको क्या होगी? ईचिंग। कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट खत्म हो जाता है एक वर्ड पे। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले को क्या होता है? ईचिंग। और जब बच्चा ईचिंग करेगा, जब बच्चा ईचिंग करेगा तो उस बच्चे में क्या होगा? स्क्रैचिंग हो जाएगी, फिंगर नेल से उसको इंजरी होने की संभावना है। बहुत अच्छे। तो जिस बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है वो बच्चा इचिंग करेगा, और इचिंग वाले बच्चे में फिंगर नेल को क्या कर दो? कट डाउन कर दो, ट्रिम कर दो। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिंगर नेल को क्या कर दो? ट्रिम कर दो। फिंगर नेल को ट्रिम कर दो। एटोपिक डर्मेटाइटिस, इचिंग होगी, फिंगर नेल को क्या कर दो? ट्रिम कर दो। बी करेक्ट आंसर है। इन्फेंट को वार्म नहीं रखना है, वार्म रखने से ईचिंग बढ़ती है ना। जब वार्म, तो जैसे सर्दी, आपको सर्दी लगती है और आप अगर गर्म चीज के पास में बैठो, गर्मी का सेक करो, तो आपके ईचिंग होने लग जाती है ना। जब भी हम कभी सर्दी में थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो पूरी स्किन पे ऊपर ईचिंग होने लग जाती है। तो वार्मनेस जो है वो ईचिंग को बढ़ावा देती है, और एटोपिक डर्मेटाइटिस को पहले से ईचिंग है, इसलिए ए आंसर यहाँ पे खोटा है। सॉप बात के लिए यूज करेंगे, सी ऑप्शन, ये भी गलत जवाब है। और पेरोक्साइड जो है वो डैमेज करेगा टिश्यू को, इसलिए डी आंसर भी खोटा है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी। बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए वहां पे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। एक 5 स्टार रेटिंग वाला ऐसा ऐप दिखेगा आपको। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का ऐप दिखेगा। अब आप पूछोगे सर 5 स्टार कैसे रेटिंग हुई? तो ये आप ही लोगों का प्यार, आप ही लोगों का विश्वास, आप ही लोगों का आशीर्वाद है इस इंस्टीट्यूट के ऊपर कि ये ऐप 5 स्टार रेटिंग के साथ में टॉप पे चढ़ा हुआ है। इस, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, विश्वास करिएगा, यकीन मानिएगा कि आपको तुरंत प्रभाव से 5 स्टार रेटिंग वाला एक ऊपर ही ऊपर ऐप दिखेगा इसी लोगों के साथ में। और ये ऐप जो है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। कई सारे लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया है और उस ऐप के डिफरेंट फीचर्स का आनंद उठाया, और 5 स्टार रेटिंग के साथ में रिव्यू भी वहां पे डाले हैं। लेकिन कुछ लोग अभी इस कृत्य से, इस कार्य से चूक गए हैं। तो उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कि इस काम को फटाफट से करिए, 5 स्टार रेटिंग वाले ऐप को तुरंत प्रभाव से इंस्टॉल कर दीजिए। और इंस्टॉल ही नहीं करिए, इस ऐप जो है उसको रेटिंग भी दीजिए और अपना व्यू इस ऐप के बारे में जरूर रखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट
प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करिए और उसको रेटिंग करिए और अपना व्यू पॉइंट वहां पे रखिए। पहला काम आपको करना है, डिफरेंट टाइप के फीचर, एमसीक्यूज, थ्योरी लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी ऐप के ऊपर मिलने वाला है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और डिफरेंट टाइप की चीजों का वहां पे आनंद उठाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको काम क्या करना है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट न्यू बैच लेके आ रहा है। डॉक्टर एमडी सिंह के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है 1 फरवरी से। इवनिंग बैच रहेगा 2:30 से 5:30 का ये बैच, इवनिंग बैच। 1 और 2 तारीख को डेमो क्लास रहेगा। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने। बहुत सिंपल एड्रेस है। 1 और 2 तारीख को भूले नहीं, तारीख नोट कर दीजिएगा, टाइमर लगा दीजिएगा, रिमाइंडर लगा दीजिएगा, 2:30 बजे उपस्थित होइएगा। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म नोवल टीम के साथ में जुड़ने का, जहां पे आपको नॉर्सेट 2021 का, अभी आपको पता है 80-20 का रेशियो बड़ा खतरनाक रेशियो है। तो जो तैयारी होती है एक्चुअली में नॉर्सेट को क्रैक करने की, उस तैयारी को 6 से 7 महीने के अंदर ये टीम आपको करवाएगी, जिसमें 3 या 4 घंटे की क्लासरूम स्टडी के अलावा जो बचे हुए 18 घंटे है, उसमें आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है और क्या पढ़ के किस स्मार्ट स्टडी के साथ में आप नॉर्सेट को क्रैक कर सकते हो, वो सारी चीजें इस इंस्टीट्यूट की टीम आपको डिलीवर करेगी। तो ये एक स्पेसिफिक चीज रहेगा जो आपको उस 80-20 में भी सफलता दिला दे। इस तरीके के क्राइटेरिया के साथ में उतरेगी ये टीम। और ठान लिया है कि जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक हम छोड़ेंगे तो नहीं। हमने अगर ठाना है तो आप ठान लीजिए और जुड़ जाइए कि बेहतरीन इंस्टीट्यूट के साथ में जो आपको कराने वाला है नॉर्सेट 2021 को फतेह। तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट नाम नोट कर दीजिएगा, तारीख 1 फरवरी नोट कर दीजिएगा, टाइम 2:30 नोट कर दीजिएगा, रिमाइंडर डाल दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलेंगे लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, जोधपुर। तो 2 काम करने हैं, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी का फायदा उठाने के लिए तुरंत रीच आउट कर दीजिए, टाइम डेट का ध्यान रखते हुए। और इसी कड़ी के अंदर आगे लेके चलता हूं अगले एमसीक्यू के पास में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is providing care for a 10-month-old infant diagnosed with Wills tumor. 10 महीने का बच्चा है, उम्र है 10 महीना, विल्स ट्यूमर डायग्नोस हो गया है। विल्स ट्यूमर जो है वो किसका ट्यूमर है, ऐसा सवाल एग्जाम में बनता है तो रीनल ट्यूमर है ये, रीनल किडनी को बोलते हैं। किडनी का रीनल ट्यूमर जो है विल्स ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो किडनी ट्यूमर या रीनल ट्यूमर विल्स ट्यूमर होता है। 10 महीने का बच्चा है, उसको विल्स ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। मोस्ट पेरेंट्स रिपोर्ट फीलिंग ए मास व्हेन, कई सारे पेरेंट्स मास की फीलिंग रिपोर्ट करते हैं, कब, जब, तब। द इन्फेंट इज डाइपर्ड और bathed, द इन्फेंट raises his arm, द इन्फेंट हैज फिनिश्ड ए bottle, द इन्फेंट ट्राई टू सिट। 4 ऑप्शन दिए हुए। कई सारे बच्चे 10 महीने के बच्चे में पेरेंट्स इस मास की फीलिंग करते हैं, कब, ये सवाल ने पूछा है। जब वो डाइपर और बात कराते हैं, या जब वो उसके आर्म को रेज करते हैं, या बच्चा जब बोतल को फिनिश करता है, या बच्चा जब बैठने का ट्राई करता है, कब ये मास जैसी फीलिंग होती है पेरेंट्स को। विल्स ट्यूमर रीनल ट्यूमर होता है, मास लाइक फीलिंग होती है फ्लैंक एरिया के अंदर, कब होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, ऐसा क्या इंसिडेंस होगा तब आपको पता चल जाएगा, ओहो ये तो मास है, ये तो विल्स ट्यूमर है। ऐसा पता कब चलेगा, कौन से एक्ट करने पे चलेगा, कौन से एक्ट करने पे चलेगा। वेरी गुड। देखिएगा, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कई सारे लोगों का जवाब खोटा है। जिन्होंने डी जवाब दिया है खोटा जवाब है, सी खोटा है, अरे बी भी खोटा है भाई, तीनों ही खोटे हैं। तो जब 3 खोटे तो चौथा सही। जिसको एग्जाम में ये कला आ गई ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही कौन सा है पता नहीं, पर 3 गलत है, तो डेफिनेटली एक ही बचा पीछे। एक बचा ना सी के, एक ए बचा है यहाँ पे। डाइपर चेंज करते समय, बात कराते समय मास लाइक फीलिंग ज्यादातर पेरेंट्स को होती है, ये करेक्ट आंसर है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स LPN, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स जो है उसको असाइन किया केयर एक क्लाइंट का, जिसको क्या हुआ है, फ्रैक्चर फीमर। मरीज की फीमर बोन का फ्रैक्चर हुआ है, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स को केयर देने के लिए असाइन किया गया है।
कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड टू द चार्ज नर्स इमीडिएटली, कौन सी चीज चार्ज नर्स को हाथों हाथ रिपोर्ट करेंगे आप? लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है, फ्रैक्चर फीमर मरीज को था, कुछ ऐसी चीज आपने रिपोर्ट की कि तुरंत प्रभाव से आप इमीडिएटली चार्ज नर्स को बताएंगे। इसका मतलब जिस मरीज को फीमर फ्रैक्चर होता है उसमें कौन सी चीज इमरजेंसी है, कौन सा साइन इमरजेंसी साइन है? फर्स्ट है द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, चेस्ट में पेन हो रहा है और एप्रीहेंशन फीलिंग हो रही है। सेकंड है इकाइमोसिस इज नोटेड ऑन द साइड ऑफ द इंजर्ड लेग के ऊपर खून जमा हो गया, इकाइमोसिस हो गई है। The client's oral temperature of 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, oral temperature 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। The clients complain of level 2 पेन on a scale of 1 to 5, 1 to 5 स्केल में 2 स्कोर आ रहा है पेन का। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सरल है इसलिए जवाब देना आसान। और एक यूनिवर्सल रूल मैं आपको बता चुका हूं, यूनिवर्सल रूल एक सवाल का, इस तरीके के सवाल का एक यूनिवर्सल रूल है। क्या है वो रूल? क्या है वो रूल, कोई बता सकता है? क्या है वो रूल? वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों के मन में कुलकुलाहट तो हो रही है, जवाब देने की कुलकुलाहट तो हो रही है, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको नोबल टीम देगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट देगा। भगत की कोटी 1 तारीख को, आना ना भूले। ये कॉन्फिडेंस देगा आपको, इस कुलकुलाहट को बाहर निकलना का कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस नोबल टीम देगी आपको। 1 तारीख 1 फरवरी, डेट नोट कीजिएगा, भगत की कोटी। तो कुलकुलाहट कह रही है कि सांस है तो आस है, सांस है तो आस है। सांस में दिक्कत कहां हो रही है? ए ऑप्शन को हो रही है। बी सी और डी को सांस में दिक्कत नहीं है, लेकिन सांस में दिक्कत किसको है? ए ऑप्शन को। मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है, एप्रीहेंसिव फीलिंग हो रही है, ये इंडिकेशन किस चीज के है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। किसके है? पल्मोनरी, पल्मोनरी एम्बोलाई। जिस मरीज को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होता है, उसमें एम्बोलस बनने की संभावना होती है। और ये सिम्टम पल्मोनरी एम्बोलाई के है। पल्मोनरी एम्बोलाई फ्रैक्चर, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के अंदर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलाई, जिसको तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट करना होता है और मैनेज भी करना होता है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A nurse finds her neighbor lying unconscious in the doorway of her bathroom. After determining that the victim is unresponsive, the nurse should, एक नर्स है जिसका पड़ोसी जो है वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है दरवाजे के ऊपर, बाथरूम के दरवाजे पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है पड़ोसी। और आपने ये डिटरमाइन कर दिया कि वो विक्टिम जो है, जो पड़ोसी है, वो अनरेस्पॉन्सिव है। तो अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? जब आपने ये डिटरमाइन कर दिया कि आपका जो पड़ोसी है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अनरेस्पॉन्सिव हो गया, तो आपका अगला एक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट है स्टार्ट कार्डियक कंप्रेशन, गिव टू स्लो डीप ब्रेथ, ओपन द एयरवे यूजिंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनवर, और कॉल फॉर हेल्प। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने डिटरमाइन कर दिया कि आपका जो मरीज है वो क्या है? अनरेस्पॉन्सिव हो चुका है। तो अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? फटाफट से जवाब लिखिएगा, अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? कई लोगों ने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दी है, कई लोगों ने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया है, कई लोग कॉल फॉर हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग एयरवे को ओपन कर रहे हैं अभी भी, कुछ लोग स्लो डीप ब्रेथ दे रहे हैं। देखिएगा, इस तरीके के अबनॉर्मल जवाब अगर आप दे रहे हैं तो जरूरत है आपको सीपीआर को पढ़ने की, फंडामेंटल का टॉपिक है। और सीपीआर को अगर कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में ऐसा पढ़ना चाहते हो कि रात दी रात को कोई उठ के पूछे तो आप बता दो, इसके लिए आपको नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने का पड़ेगा। 1 फरवरी भगत की कोठी, 1 फरवरी भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट देगा आपको वो सारा ज्ञान जो आपको 2021 के नोट सेट के अंदर झंडा गाड़ने पे मजबूर कर देगा। झंडा गाड़ के आओगे आप, ये गारंटी है। और इस तरह की कंसेप्चुअल स्टडी, सीपीआर को डीपली पढ़ने के लिए जुड़ जाइए नोबल इस टीम के साथ में। अनरेस्पॉन्सिव है मरीज, अगला एक्शन होएगा कॉल फॉर हेल्प, डी करेक्ट आंसर है, एक खोटा जवाब है। अगला एक्शन रहेगा कॉल फॉर हेल्प और देन वी स्टार्ट द सीपीआर। पहले क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प, और उसके बाद में क्या स्टार्ट करेंगे? सीपीआर। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है सीपीआर की। कॉल फॉर हेल्प पहले करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद में कैरोटिड पल्स को इवेलुएट करके कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये पता है कि मरीज अनरेस्पॉन्सिव है। तो ए, बी और सी खोटे जवाब है, डी अगला प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, कॉल फॉर हेल्प। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, डिटेल सीपीआर। डिटेल सीपीआर थ्योरेटिकल लेक्चर में पढ़ेंगे, सीपीआर को कंप्लीट बता पाना यहाँ पे मुश्किल है। डिटेल सीपीआर, इसकी सीक्वेंस क्या होता है, क्या कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होते हैं, किस तरीके से कंप्रेशन दिए जाते हैं,
कैसे है, टिल, चिन, लिप, जोथरस, मैनवर क्या होते हैं, सीपीआर खुद क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, पल्स का असेसमेंट कब तक करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें डिटेल के साथ में पढ़ते हैं अपन कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with ads related to the cytomegalovirus has been started on ganciclovir. The client asked the nurse how long he will have take the medication. The nurse should tell the client that the medication will needed. क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स से रिलेटेड मरीज को साइटोमेगलोवायरस का इंफेक्शन हुआ, गैनसाइक्लोविर एंटीवायरल शुरू कर दी, मरीज पूछ रहा है दवाई कब तक लेनी है, तो आप एज ए नर्स उस मरीज को क्या बताएंगे दवाई कब तक लेनी है। फर्स्ट है until the infection clear, for 6 months of a year, until the culture are normal, for the remainder of life। कब तक लेनी है, पहला है जब तक इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो जाता, 6 महीने के लिए, साल में 6 महीने के लिए, जब तक कल्चर नॉर्मल नहीं आ जाता, या बची हुई पूरी जिंदगी। कब तक लेनी है उसको दवाई, कब तक लेनी है उसको दवाई, फटाफट से जवाब लिखिएगा। साइटोमेगलोवायरस का इंफेक्शन हुआ था, एड्स रिलेटेड सीएमवी है, कब तक लेनी है दवाई, तो एक याद रखिएगा, कब तक लेनी है अगर मरीज पूछे तो जवाब होना चाहिए जब तक है जान। क्या जवाब होना चाहिए, जब तक है जान, जब तक है जान मतलब बची हुई पूरी जिंदगी, मतलब आंसर क्या है डी, डी करेक्ट आंसर है, बची हुई पूरी जिंदगी दवाई लेनी है, इन्फेक्शन क्लियर होने तक, 6 महीने तक, कल्चर के नॉर्मल होने तक, ये खोटे जवाब है, दवाई बंद नहीं कर सकते, साइटोमेगलोवायरस की रीअकरेंस ना हो इसके लिए दवाई जो है उसको लेना पड़ेगा तब तक जब तक है जान, जब तक है जान, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए बेजल सेल epithelioma, basal cell epithelioma. The nurse recognized that the risk factor for basal cell carcinoma include having fair skin and, एक मरीज है जिसको बेजल सेल एपिथेलियोमा हुआ है, मतलब बेजल सेल कार्सिनोमा हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप का स्किन कैंसर होता है बेजल सेल कार्सिनोमा। स्किन के 3 कैंसर होते हैं, बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मिलेनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मिलेनोमा, और जो मोस्ट कॉमन टाइप का स्किन का कैंसर होता है वो बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, ये भी इस मरीज को हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेजल सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, पहला है एक तो फेयर स्किन है, और इसके अलावा क्या है, सन एक्सपोजर, स्मोकिंग, इंजेस्टिंग अल्कोहल या इंजेस्टिंग फूड प्रिजर्वेटिव। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फेयर स्किन के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या रहता है बेजल सेल कार्सिनोमा का, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। सबसे बड़ा कारण स्किन का कैंसर का जो है वो रेडिएशन एक्सपोजर ही है, सन एक्सपोजर ही है, सन एक्सपोजर है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सन एक्सपोजर, फेयर स्किन और सन एक्सपोजर मोस्ट कॉमन कोज है स्किन के कैंसर के। तो बेजल सेल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कारण यहाँ पे भी सन एक्सपोजर रहेगा, रेडिएशन रहेगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एनएनआई, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ऐप दिखेगा 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप, आप कहोगे 5 स्टार रेटिंग कहां से आई, तो ये आप ही लोगों का विश्वास, भरोसा और आप लोगों का प्यार है जो इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग पे ले आया है। जस्ट टाइप करके देख लीजिएगा, ऊपर ही ऊपर यही ऐप दिखेगा आपको और 5 स्टार रेटिंग के साथ में दिखेगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप। अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा और इसके डिफरेंट टाइप के फीचर्स का आनंद उठाइएगा। टेस्ट सीरीज और थ्योरेटिकल लेक्चर वहां पे आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के थ्योरेटिकल लेक्चर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप के साथ में। तो इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट जो आपको देगा कंसेप्चुअल स्टडी। ये ऐप के अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहा है अपनी ऑफलाइन स्टडी शुरू करने जा रहा है। नया बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग बैच है 2:30 से 5:30 बजे, 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है, 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है। एड्रेस है ऑपोजिट लहरिया स्वीट होम, भगत की कोठी, जोधपुर, न्यू पाली रोड, जोधपुर, लहरिया स्वीट होम के सामने। 2 दिन का फ्री डेमो क्लास, जुड़ जाइए नोवल टीम के साथ में और रंग जाइए कंसेप्चुअल स्टडी, नॉर्सेट 2021 की कंसेप्चुअल स्टडी जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। तो ये 2 काम करने हैं, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और नोवल टीम से जुड़ जाइए ऑफलाइन बैच कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो आप जुड़े हुए हैं नोबल टीम के साथ में। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।